दोस्तों इस वीडियो में हमने इसका आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, इसका गैप क्या है, इसमें से इसको माइनस करो 3। इसका गैप क्या है 2, इसका गैप क्या है 2, और इसका गैप क्या है 4, और यहाँ पे 8। ये गैप एक जैसा नहीं है, और जब गैप एक जैसा नहीं होता है तो हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, हमको इसके बाद एक और सारणी बनानी होती है, और उसके बाद तब जाके हम हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र बनाते हैं। तो पहले हम एक और इसकी सारणी बनाएंगे, और इस तरह से हम ये टेबल बनाएंगे। ये 2 कॉलम वही हैं जो क्वेश्चन में दिए थे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। अब हमने इसमें 2 कॉलम और बनाने हैं। तो एक तो बनेगा इसमें वर्ग की चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई ये हम लिखेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से फिर आयत की लंबाई एडजस्ट होगी। आयत की लंबाई क्या है, देखो आप जानते हैं ना कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें इस तरह के उसमें आयत बने होते हैं। जब हम आयत चित्र बनाते हैं ऐसे बने होते हैं। तो ये तो है चौड़ाई और ये है लंबाई, है ना, पता है ना, इस तरह से ये बने होते हैं। फिर ये तो होती है चौड़ाई, और ये होती है आयत की लंबाई। तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये वही होती है जो ये चौड़ाई है, लेकिन ये लंबाई वो नहीं होगी जो ये है। ये लंबाई होगी एडजस्ट। अब किस तरह से होगी एडजस्ट, देखो पहली बात तो ये कि ये चौड़ाई यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें से इसको माइनस करो 3, ये है 2, 2, ठीक है, और इसमें से ये गया 4, और 20 में से 12 गया 8। ये तो हो गया वर्ग की चौड़ाई। अब आयत की लंबाई, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अब ये ट्रिक फॉलो करना। आपको क्या करना है कि इनमें से जो सबसे छोटा है उसको लिखो ऊपर। तो सबसे छोटा है 2, ये लिखो ऊपर, और जो भी यहां पर लिखे हैं वो आएंगे नीचे। ठीक, और फिर करेंगे हम गुणा, और ये आ जाएंगे यहां पे। ये सिंपल ट्रिक है इसकी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी आप गलत नहीं करेंगे अगर ये ट्रिक आपको ध्यान में रहे। अब ये क्या होगा, तो ये 3 दूने 6, 2 दूने 4, ये 2 से 2 कटा, ये आया 30। ये भी 2 से 2 कटा, 44। ये 2 से कटा, ये 2 दूने 4, 2 अठे 16, और ये 2 चौको 8, और 4 एकम 4, 1। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आयत की लंबाई आ चुकी है, वर्ग की चौड़ाई आ चुकी है, और अब बनाते हैं आयत चित्र। तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ पेपर की तरह ये ले लिया है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर आएगा वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, और y अक्ष पर कुल नामों की संख्या। यानी देखो, जो ये टेबल में जो यहाँ पर होता है ये तो है x अक्ष, ये आएगा। y अक्ष पर आना इसे चाहिए था, मतलब ये इन संख्याओं को आना चाहिए था, बट अब ये संख्याएं आएंगी क्योंकि अब हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। ये y अक्ष पर आएगा, लेकिन ऊपर हम क्या लिखेंगे, कुल नामों की संख्या y अक्ष पर। तो यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने देखना होता है कि नंबर क्या लिखे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नंबर देखो, सबसे बड़ा है यहाँ पे 20, तो हमने, और एक सबसे छोटा है, तो 1 से 20 तक यहाँ पे कवर होने चाहिए, जो कि मुश्किल नहीं है। अगर हम 2 4 6 करके लिखें तो आराम से हो जाएंगे। 2 4 6 8, एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ये हो गया x अक्ष पे। अब y अक्ष देखो, y अक्ष पर हमने इन नंबरों को निरूपित करना है, इन नंबरों को लेना है y अक्ष पर। सबसे छोटा है 1 और सबसे बड़ा है 44। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर लिखने हैं। अब हमने ऐसे नंबर लिखने हैं कि इसमें 1 भी आ जाए और 44 भी आ जाए। तो कैसे लिखें, देखो यहाँ पर हम 5 10 15 20 ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वैसे इसमें होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या कुछ और आपको समझ आ रहा है? एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अगर आपको ये लगे कि इसमें ज़्यादातर नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, यानी उनका भाग जा रहा है, यानी उसके पहाड़े में आते हैं, टेबल में आते हैं। अब जैसे कौन सा नंबर है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4, ये 44, ये 8, मतलब आधे से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं जो 4 की टेबल में आते हैं। तो अगर आप
4 के मल्टीपल में लोगे, 4, 8, 12, 16 इस तरह से लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ज़्यादा अच्छा फिगर बनेगा। तो यहाँ पर हम ये जो नंबर लेंगे, अब देखो हो सकता है थोड़ा लंबा बनाना पड़े क्योंकि 5, 10, 9, 10 इसमें तो 45 9 बार बनाना पड़ता है, इसमें 11 बार बनाना पड़ेगा। बट 1 2 देखो ये है ना 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 इसमें ये बना देते हैं एक्स्ट्रा 44। ठीक है, चाहो तो एक ये 48 ये हो गया है, ये हमारा y अक्ष है। ये क्लियर है? इस तरह से हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। अब देखो ये बहुत अच्छी तरह से ये सारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अब देखो बनाते हैं आयत चित्र। तो यहाँ पर 1 से 4 है 4, 1 से 4 यानी जो हम आयत बनाएंगे 1 से लेके 4 तक उसकी वो चौड़ाई होगी और लंबाई होगी कितनी 4। तो 1 यहाँ पर बिल्कुल बीच में है क्योंकि 2 है तो 1 से 4 तक ये 4 है। ठीक है, फिर है 4 से 6 तक 30 है, ये 4 है 6 है 30, 30 है 28 और 32 के बीच में। ठीक है, फिर है 44, 6 से 8 में, तो 6 से 8 में 44 है। ओके, फिर 8 है, 8 से 12 में, 8 से 12 में 8 है, 8 ये है। परफेक्ट। और एक है 12 से 20, 12 से 20 में एक है, तो देखो 4 ये है, 2 बिल्कुल आधे में होगा और 1 यहाँ पे होगा, तो ये। ऑलराइट, तो इस तरह से आयत चित्र बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। देखो बहुत कुछ आपने इसमें सीखा है। आपने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि आयत की लंबाई को कैसे एडजस्ट किया जाता है जब हमारे पास ये जो वर्ग हैं इनकी चौड़ाई एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं थी इनकी चौड़ाई, तो हमने इनको एडजस्ट किया। कैसे किया? बहुत अमेजिंग ट्रिक आपने ये सीखी। आपने ये सीखा है कि ये नंबर हमें यहाँ पे किस तरह से लिखने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, आपका आपका ग्राफ आयत चित्र कितना अच्छे से बनता है ये इन पे भी डिपेंड करता है कि आपने नंबर यहाँ पे क्या लिखे हैं। तो ये सब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट क्या है? वह वर्ग अंतराल बताएगी जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो वर्ग अंतराल हमने बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा कुल नाम है। तो साफ दिख रहा है 44 किस में है? इस वर्ग अंतराल में है सबसे अधिक कुल नाम। तो हमारा आंसर है 6 to 8। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 6 से 8 का जो वर्ग अंतराल है इसमें सबसे अधिक कुल नाम है। ओके, तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।